आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि वेद क्या है। एक हिंदू और सनातनी होने के नाते आपको ये सब जानना ज़रूरी है। आज के आधुनिक तकनीकों आविष्कारों के पीछे कहीं न कहीं वेद का बड़ा सहयोग है। हमें आज की पीढ़ियों अपने बच्चों को वेदों की गहराइयों को समझाने की ज़रूरत है। वेद सनातन धर्म में सबसे पुराने पवित्र ज्ञान ग्रंथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2007 में वेदों को घोषित किया कि यह मात्र केवल धर्म ग्रंथ नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान की प्रथम पुस्तक है। यह ईश्वर की वाणी माना जाता है। इसे अपौरुषेय माना जाता है, अर्थात वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि परमात्मा द्वारा प्रकट ज्ञान माना जाता है। वेदों को श्रुति कहा को महर्षि व्यास जी ने लिपिबद्ध किया, इसलिए व्यास जी का नाम वेद व्यास पड़ा। और वेद में नारियों को पूजनीय मानते हैं और इन्हें परिवार का नेतृत्व भी सौंपा गया था। दो विदुषी महिलाएं अपाला और घोषा का नाम आता है। ऋग्वेद में इनका वर्णन है। वेद का अर्थ ज्ञान है। इसमें आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक ज्ञान है। जीवन को सही मार्ग का मार्गदर्शन कराते हैं। वेद को संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेद केवल धर्म का आधार नहीं है बल्कि भारतीय आत्मा की असली पहचान है। वेद अनादि है। जब सृष्टि बनी तभी ईश्वर ने यह ज्ञान ऋषियों को दिया। बाद में द्वापर युग के अंत में महर्षि व्यास जी ने इस अनंत ज्ञान को 4 भागों में बांट दिया ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें। जब दुनिया के अन्य हिस्सों में सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था, तब भारत में वेदों की रचना हो चुकी थी। इन वेदों में ऐसा ज्ञान है जो आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए आश्चर्य का विषय है। आइए अब हम जानते हैं चारों वेदों के बारे में। पहला है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद और सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग शब्द का अर्थ है स्तुति। इसमें देवताओं के स्तुति का मंत्र संकलित। ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन दस्तावेज है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी में है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 ऋचाएँ और 10,552 मंत्र हैं। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्र मिलते हैं। जल, वायु, सौर और हवन द्वारा चिकित्सा की भी जानकारी मिलती है। दूसरा है यजुर्वेद। इस वेद में गद्य और पद्य दोनों हैं। इस वेद में अधिकांश यज्ञ और हवन के नियम मिलते हैं, अर्थात मनुष्य अपने प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार मोक्ष पाने के लिए उपयोग करे। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें 40 अध्याय हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कर्म के माध्यम से देवताओं की आराधना करना। यह वेद हमें यह सिखाता है कि कर्म ही धर्म का आधार है। तीसरा है सामवेद। सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी यहीं से मिलती है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसमें कुल 1549 मंत्र हैं। इनमें से 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। यह चारों वेदों में सबसे छोटा है और ऋग्वेद से निकटता से जुड़ा हुआ है। त्रयी या त्रिवेद, इसका अर्थ है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सामूहिक रूप है। यह अथर्ववेद को छोड़कर पहले 3 वेदों को दर्शाता है। चौथा और आखिरी वेद है अथर्ववेद।
सर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए तो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। चौथा और अंतिम वेद है। यह 3 वेदों के विपरीत जादू, चिकित्सा, राज्य, शिल्प, निर्माण, पाप, प्रायश्चित और विभिन्न राजनैतिक और दार्शनिक विषयों से संबंधित है। इसमें विभिन्न रोगों के उपचारों की विधि का वर्णन मिलता है। इसमें वैदिक लोगों के जीवन, अपने समय के समाज और इन लोगों की बस्ती के भौगोलिक विस्तार को दर्शाती है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।